किसको दिया था? किसको? अर्जुन के अलावा भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द किसने सुने थे? समय रुक गया था। बर्बरीक ने। बर्बरीक खाटू श्याम जी को जानते हो? तो खाटू श्याम जी कौन है? बर्बरीक है। बर्बरीक को जानते हो? भीम का पोता था। भीम को जानते हो? बर्बरीक का दादा था। तो वो बर्बरीक हारे का सहारा कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि बर्बरीक के बारे में जानते हो? बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। सुन लो बर्बरीक के बारे में। और इसने ज्ञान में सुना था कि बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था और बर्बरीक अपने पिता से नफरत किया करता था। उसने तपस्या की, राक्षसी प्रवृत्ति तक का था, लेकिन इंसान काफी अच्छा था। जैसे घटोत्कच कैसे था? तो कहते हैं कि नॉर्मली उसने तपस्या की। तपस्या में उसको केवल कितने तीर मिले? वैसे तीर तो मिले, लेकिन अपने तर्कस में वो केवल कितने तीर रखा करता था? 3 रखा करता था। और उसको वरदान था कि वो एक ही तीर से सहस्त्रों व्यक्तियों को मौत की घाट उतार सकता है। और उसने अपनी माता को वचन दिया था कि जब भी कोई हार रहा होगा, जब भी कोई कमजोर रहेगा, तब वो उसका साथ देगा, उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसको पता चला कि महाभारत के युद्ध में कौरव हार रहे हैं। कौन हार रहे हैं? कौरव। तो वो कौरवों का साथ देने के लिए निकलता है। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि भाई एक महान युद्ध आ रहा है और कुछ ही समय में ये तो महाभारत के युद्ध को ही समाप्त कर देगा, सेकंड लगेंगे इसको, तो भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर पिपल के पेड़ के नीचे उसकी प्रतीक्षा करते हैं। वो आता है ब्राह्मण के रूप में, भगवान श्री कृष्ण को देखता है और ब्राह्मण को प्रणाम करता है। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते कहां जा रहा है? तो बोला कि महाभारत का युद्ध लड़ने। तो किसका साथ देगा? कि कौरवों का साथ दूंगा और पांडवों का समूल नष्ट कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे वो तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो अधर्म का साथ क्यों दे रहा है? तुझे तो धर्म का साथ देना चाहिए। तो उसने बोला धर्म अधर्म की बात नहीं है, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि जो भी हार रहा होगा, जो भी कमजोर रहेगा, मैं उसका साथ दूंगा। तो कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तब कृष्ण भगवान ने कहा भाई ऐसी क्या ताकत है जो तू छोटा सा तो बच्चा है और तू युद्ध लड़ने जा रहा है? तो उसने बोला मैं एक ही तीर से सहस्त्रों व्यक्तियों को मौत की घाट उतार सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे भरोसा नहीं है, पहले ट्रेलर दिखा, बाद में बताएंगे मूवी हिट है या सुपर हिट है। और बोला कि क्या करना है कि इस पेड़ की सारी पत्तियों को, अगर सहस्त्रों व्यक्तियों को मार सकता है तो एक ही तीर से इस पेड़ की सारी पत्तियों को छलनी करते। और चुपके से भगवान श्री कृष्ण ने 2-4 पेड़ की पत्तियां अपने पैर के नीचे छिपा ली। उसने तीर चलाया, सारी पेड़ की पत्तियां छलनी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने पैर हटा के देखा तो पैर के नीचे की पत्तियां भी क्या थी? छलनी थी। अब भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि कोई भी भागकर भगवान की भी शरण में आ गया तो भी तीर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो बड़ा दानी था बर्बरीक। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, कुछ मांगूंगा तो मुझे मना तो नहीं करेगा? तो बोला कि आप कुछ भी मांगो, मैं मना नहीं करूंगा। तो बोला कि अपना सिर काट के मुझे दे दे। तब उसने कहा था प्रभु मैं पहले ही पहचान चुका था और ये मैं सिर काट के दे रहा हूं, लेकिन मेरे सिर को वहां रखना जहां से मैं महाभारत का युद्ध देख सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मेरे नाम से तेरी पूजा होगी। अब देखो श्याम धनी के नाम से किसकी पूजा होती है? बर्बरीक की। और इसी कारण बर्बरीक के बारे में क्या कहा जाता है? हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो वो है बर्बरीक जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवद गीता का ज्ञान सुना था। बाकी समय तो रुक चुका था, पूरा समय को रुक गया था। और अर्जुन को क्या दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था। तो वो है बर्बरीक। तो ये किसकी बात कर रहे थे हम? गोपाष्टमी की। कान्हा जी पहली बार गाय चराने गए थे, जिसके कारण हम क्या मनाते हैं? गोपाष्टमी।